हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी ताबड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एनवेलोपिंग कोन। ठीक है, आज जो है वो अपन एनवेलोपी जो शंकु होता है कौन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एनवेलोपी जो शंकु होता है यानी जो कोण होता है वो कैसे डिफाइन होती है। सबसे पहले तो अपन उसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर उसके लिए किस तरह से अपन इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे और फिर अपन एग्जाम्पल की हेल्प से उसको समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसी एनवेलोपी शंकु की। ठीक है, तो पहले समझिए कि इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, एनवेलोपी शंकु। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है और कोई भी प्लेन अपने पास में गिवन है। एक ये पॉइंट है अपने पास में, मान लो ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से इस प्लेन पर जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है उन स्पर्श रेखाओं का जो बिंदु पथ होगा वो क्या करेगा, एक शंकु का निर्माण करेगा और ऐसे शंकु को अपन क्या कहते हैं, एनवेलोपी शंकु कहते हैं। ठीक है, यानी अगर इसको मैं इसका एक और नाम देखना चाहूँ तो वो होता है स्पर्श शंकु। एनवेलोपी शंकु कह दो या स्पर्श शंकु कह दो, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है ना, एनवेलोपी शंकु या स्पर्श शंकु, यानी आपको क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक प्लेन दिया हुआ है। अब ये प्लेन कैसा भी हो सकता है, किसी गोले का हो सकता है, किसी भी तरह का आपको पृष्ठ जो है वो गिवन होता है और उस पृष्ठ पर जितनी भी स्पर्श रेखाएं अपन खींचते हैं उन स्पर्श रेखाओं का क्या होता है, बिंदु पथ होता है, वो क्या कहलाता है, अपना स्पर्श शंकु यहाँ पर कहलाता है। क्लियर होगी मेरी बात। अब देखिए, अब उसके बाद अपन देखते हैं कि इसका जो इक्वेशन है गोले के लिए इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। माना जो गोले का समीकरण है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं अपन। गोले का समीकरण अपने पास कुछ इस तरह से गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का मैं कोफिशिएंट को नाम दे देती हूँ अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इस पॉइंट के जो कोफिशिएंट, इस पॉइंट के जो निर्देशांक है वो क्या है, अल्फा, बीटा, गामा है और अपने गोले का शंकु जो है वो इस तरह से है। तो मान लो इन बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा होगी उसका समीकरण क्या होगा, इस बिंदु से जो रेखा गुजरेगी रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण अपन सभी जानते हैं, इतने दिनों से पढ़ते हुए आए हैं, एक्स माइनस एल्फा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम और जेड माइनस गामा बाई एन है। और ये किसी दूसरे कांस्टेंट के बराबर, यहाँ पे लैम्डा ले लो, आर ले लो, किसी के भी बराबर यहाँ पर ली जाती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो अपने लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये लाइन जो है वो क्या करती है, इस गोले को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब इस गोले को प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी तो ये जो यहाँ से अपन x, y और z की जो वैल्यू है वो निकाल के यहाँ पुट करेंगे, जिससे एक अपने पास में जो है वो रिलेशन फाइंड आउट होगा और एनवेलोपी जो शंकु है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट होगी। अब इसको एनवेलोपी शंकु की मैं यहाँ पे फाइनल इक्वेशन को लिख रही हूँ कि वो अपन किस तरह से लिखते हैं। फाइनल इक्वेशन होती है S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब देखिए समझिएगा S क्या होता है, S तो जो ये गोला दे रखा है यही होता है। ठीक है, S1 जो होता है, S1 जो अपन ने अल्फा बीटा गामा लिए थे उसकी हेल्प से निकलता है, यानी अपन ने ये जो कोफिशिएंट लिए हैं उसकी हेल्प से जो है वो S1 फाइंड आउट करते हैं। अगर ये जो कोफिशिएंट अपन ने जिस पॉइंट के लिए अपन बात करते हैं, जिस पॉइंट से अपन यहाँ पे स्पर्श रेखा एक खींचते हैं, अगर उस पॉइंट को अपन इसके अंदर रख दे तो वो क्या बन जाएगा, S1 बन जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें भी यहाँ पर क्या रहता है, माइनस ए स्क्वायर रहता है, ये अपना S1 रहता है। उसके बाद में अपना आता है T। अब ये जो T होता है, T की वैल्यू अपने पास रहती है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड माइनस ए स्क्वायर। ये अपने पास जो है
वो तीनों इक्वेशंस अपने पास में आती है और इन तीनों की हेल्प से जो है वो अपन एनवेलोपी शंकु का यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि किस तरह से इसके एग्जाम्पल को यहाँ पर अपन सॉल्व कर सकते हैं। अपना एग्जाम्पल नंबर 7 अपने पास में गिवन है। इसमें थोड़े डिफरेंट तरीके से इसको क्वेश्चन को सरल किया गया है, बट इसका बेसिक यही रहता है। देखिए कैसे अपने को ज्ञात करना है। आपका एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसमें जो बिंदु है वो गिवन है और गोला गिवन है। सबसे पहले तो अपन गोले की समीकरण को ही देखते हैं। तो गोले की समीकरण जो है वो कुछ इस तरह से है, x² + y² + z² + 2x + 2y -2y और -2 = 0। ठीक है, ये अपने क्या है, गोले की समीकरण है, गिवन है। और अपने पास जो बिंदु है वो बिंदु अपने पास में गिवन है 1 1 और 1। ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं, इससे अपने को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये सेंटर है, ये कोई पॉइंट P है। इस P के कोफिशिएंट 1,1,1 है। ठीक है, इससे ये स्पर्श रेखा खींची जाती है M पर। ठीक है, इस तरह से अपना ये जो डायग्राम है वो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि ये जो अपनी स्पर्श रेखा होती है इसका बिंदु पर ही क्या रहता है अपना, ये स्पर्श रेखा, ये जो बिंदु है ये क्या करेगा, अलग अलग जगह मूव करेगा, तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, एक कोण का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को ये वाली डिस्टेंस ही यहाँ पे निकालनी होगी। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे कि इस गोले का सेंटर क्या है। तो इस गोले का सेंटर अपन किससे निकालेंगे, जो अपनी ये इक्वेशन गिवन है इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो गोले का केंद्र, गोले का केंद्र, अपने पास केंद्र के जो कोफिशिएंट है वो क्या आएंगे, यहाँ से देखिए आप -1 है और 0 ये आएंगे मेरे हिसाब से। मैंने आपको कोफिशिएंट निकालना बताया हुआ है। ये 2u है, तो अपने 2u 2v 2w उनसे जब अपन इनका कंपैरिजन करवाते हैं तो अपने गोले का केंद्र क्या रहता है, -u -v -w। तो उसकी हेल्प से अपन ने ये चीज़ें निकाली है। तो मैं o की भी यहाँ पे वैल्यू रख देती हूँ, -1 1 और 0। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड आउट करती हूँ इस गोले की त्रिज्या। तो इस गोले की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास में गोले की त्रिज्या, क्योंकि अपने को नीड होगी, ये क्या है, इस गोले की त्रिज्या है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस अपन इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे, फिर अपन इसको यहाँ पर देख सकेंगे। ये एक क्या बनेगा, अपने पास समकोण त्रिभुज बनेगा, उसकी हेल्प से अपन PM² की वैल्यू निकालेंगे, वही अपनी क्या होगी, इक्वेशन के निकालने में हेल्प करेगी। तो गोले की जो त्रिज्या है वो देखिए, गोले की त्रिज्या अपने पास में यहाँ से निकलेगा √u² + v² + w² - d, यही वैल्यू होती है। तो पुट कर दीजिए, u² यानी 1, v² यानी 1, w² यानी 0 और ये हो जाएगा 2। तो ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, √4 यानी अपने पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई है मेरी बात, यहाँ तक सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आगे गोले की त्रिज्या आ गई। अब OP निकालेंगे अपन, O और P दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो OP², तो OP² मैंने रूट को हटा के इधर लेके आ गई। यहाँ से जब अपन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या आएगा अपने पास, -1 है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 2 यानी 4 + 1 यानी 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब जब अपन ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी लगाते हैं, समकोण वाली जो प्रॉपर्टी है उसको लगाते हैं, तो समकोण वाली प्रॉपर्टी से अपन यहाँ पर क्या देखते हैं, ये PM क्या है अपना, OP PM, ये जो सारी वैल्यूज़ है ये क्या है अपनी
पी एम जो है वो अपना लंब है, ठीक है। अपन यहाँ पे देखेंगे कि सी पी अपना क्या होगा, कर्ण होगा, क्योंकि देखिए ये जो अपन ने जो स्पर्श रेखा खींची है, ये इस पॉइंट के साथ में कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, अपना यहाँ पर कर्ण होता है, अपन सभी जानते हैं, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और यहाँ से आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, तो अपने पास में, सॉरी मैंने यहाँ से जो रेखा बनेगी उसका समीकरण लिखा नहीं है, जो बिंदु अपन ने लिया था 1 1 1, उससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण भी तो अपने को चाहिए होगा। तो 1 1 1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, तो वो क्या बनेगा अपने पास, x माइनस 1/l y माइनस 1/m और z माइनस 1/n। ये इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम में दे देती हूँ। अब देखिए, अब यहाँ से अपन जो ये अपने पास में त्रिभुज है, OPM कह दो, OMP कह दो, ठीक है, ट्राइंगल OMP से, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, OP का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक अपने पास में जो वैल्यू है वो बन जाएगी। अब देखिए, अपन इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। OP, तो OP अपन ने कितना निकाला था, OP का स्क्वायर अभी भी निकाला था कितना, 5, ठीक है। OM का स्क्वायर मैंने निकाला था 4, ठीक है। अब अपने को वैल्यू चाहिए PM की। तो PM क्या होती है, अपनी स्पर्श रेखा होती है जो इन दोनों पॉइंट की हेल्प से क्या कर रही है, यहाँ से गुजर रही है। तो इन दोनों पॉइंट के हेल्प से जो अपनी स्पर्श रेखा गुजरती है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए निकालेंगे अपन यहाँ पर। तो वो फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इन पॉइंट्स की हेल्प से ही वो फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। तो वो देखिए किस तरह से होगा, इन दोनों का, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो साथ में चलेंगे अपने, तो ये बनेगा 1 माइनस माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ होगा यहाँ पे L और रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अगर अपन देखना चाहें तो अपने जो ये दिक् अनुपात वाला यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर इसको निकाला गया है। दूसरा जो बनेगा 1 माइनस 1 है M बाई रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। और जो थर्ड होगा वो होगा 1 माइनस 0 n बाई रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास में यहाँ पर रहती है। तो इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, इस 4 को इधर ले आए तो ये बन गया 1। और इस पूरे को जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू जो है यहाँ से बनेगी 2L प्लस N का होल स्क्वायर और नीचे बचेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को अपन ने यहाँ से खोल लिया। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं और इस इक्वेशन 2 से जो वैल्यू है LMN की उसको पुट कर देंगे तो अपने पास में जो शंकु का समीकरण होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए अपने पास बनेगा 2L प्लस N का होल स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, 4L स्क्वायर N स्क्वायर प्लस 4LN हो गया। उसके बाद इधर है, इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो ये जो वैल्यू है वो अपने पास सॉल्व होके क्या आ जाएगी 3L स्क्वायर, N स्क्वायर से N स्क्वायर तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल ही हो जाएगा और अपने पास जो वैल्यू बचेगी 3L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर प्लस 4LN इक्वल टू 0। ये वैल्यू अपने पास में यहाँ पर बची है, ठीक है। अब ये जो LMN की वैल्यू है वो अपन कहाँ से पुट करेंगे, जो अपन ने रेखा का समीकरण निकाला था उसमें L का जो वैल्यू है, M का जो वैल्यू है वो वहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो अपने पास में क्या आ जाएगा 3x माइनस, लिखेंगे इस समीकरण 2 से
समीकरण 2 से हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 x माइनस 1 और z माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वैल्यू अपने पास में बनेगी और जब इसको अपन पूरा सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास में जो इक्वेशन है शंकु की वो यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी और वो कुछ इस तरह से होगी 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 4xz प्लस 6 इक्वल टू 0। ये वैल्यू जो है वो अपने पास यहाँ पर बन जाएगी, जो अपने किसकी वैल्यू आ जाएगी, एनवेलोपी जो कोण है, एनवेलोपी जो शंकु है उसकी वैल्यू यहाँ पर अपन फाइंड आउट इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जो अपना एनवेलोपी कोण के बारे में था, उसके एग्जाम्पल को अपन ने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।